ऑलराइट, सो कंगना मैम, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है। मैं जानना चाहूँगी, इस मूवी में आपको बहुत ही डिफरेंट अंदाज में देखा गया है। आपकी लुक्स में रेड हॉट लुक्स है, ब्लॉन्ड है, और बिल्कुल इंडियन थ्रिलर एक्शन मूवी इसमें, मतलब बॉलीवुड की टक्कर की, हॉलीवुड की टक्कर की ऐसी मूवी जो इंडियन थिएटर्स में आ रही है। सो आज द ओवरऑल एक्सपीरियंस मैम। एक्सपीरियंस बहुत ही धमाकेदार था, धाकड़ था, बहुत ही कमाल था। क्योंकि हमेशा जो फिल्में होती हैं उसमें ऑफ कोर्स लड़ाई तो होती ही है, किसी ना किसी तरह की अपने हक की होती है, या किसी तरह की समाज की होती है। लेकिन ये लिटरल लड़ाई, मतलब लिटरली लोगों की तोड़ा फोड़ी करना, खून खराबा, और इस तरह का पूरा जैसे एक सुपर हीरो के जैसे निकल के आना, तो उसमें बहुत मज़ा भी आया और मेहनत भी उतनी ही लगी। ये सब कॉम्बैट ट्रेनिंग करनी पड़ी, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी कोई सुपर पावर नहीं है कि हवा में उड़ रहे हैं या कुछ आग ट्रू, से ट्रू। खेल रहे हैं। लात मुक्की, बिल्कुल। वही सब अपनी शरीर से ही सारा काम लेना यस। था। तो वो एक तरह का चैलेंज भी था, लेकिन अगर पूछा जाए तो मज़ा बहुत ज़्यादा आया। नो डाउट, एंड आई रियली वांट टू नो मैम कि जब आप इस मूवी की हाइप सुन रहे हैं, द सॉन्ग शी इज ऑन फायर, इट्स ऑलरेडी वायरल नाउ डेज, एवरीबडी इज मेकिंग रील ऑन दैट सॉन्ग, तो वाज द फीलिंग मैम? बादशाह है ही इतने कमाल, उनके गाने सारे इतने सुपर हिट होते हैं, और उन्होंने अब मेरे डायरेक्टर जो रेजी घाई हैं उनके साथ मिलकर ये गाना जो हमारी फिल्म को सूट करे, हमारा जो कैरेक्टर है अग्नि उसको सूट करे, इस तरह की कॉम्पोजिशन बनाई है, और बहुत लोगों को पसंद आ रही है वो, खासकर यूथ को बहुत ज़्यादा, जैसे आप कह रहे हैं बहुत रील्स बन रही हैं उस पर। तो हम तो बहुत एक्साइटेड हैं कि इतना अच्छा कामयाबी मिल रही है जो चीज़ें हमने की है। एक क्रिस्प बात जो आप ओवरऑल इस मूवी के बारे में बताना चाहें, दिस इज समथिंग रियली रियली वाओ, जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें। बस यही वाव वाव है कि अब समर हॉलीडेज हैं, 20 मई को अपनी फैमिली के साथ जाके एकदम मस्ती करिए थिएटर में, क्योंकि ये जो एक सिनेमैटिक ब्लॉकबस्टर होती है उस तरह की इसकी पूरी फील है। पॉपकॉर्न खाएं, समोसे खाएं, दोस्तों को फ्रेंड्स के साथ जाएं और मज़े करें। अब कोरोना ख़त्म हो गया और इस फिल्म के साथ में सेलिब्रेट करें। Let's celebrate it together. So next question is from you, ma'am. I really want to know, ma'am, कि जो आपके डायलॉग्स है, उसकी जो आपकी डायलॉग डिलीवरी है, वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड वे में है। अगर आप बात कर रहे हैं किसी भी एक डायलॉग की कि इसको एक डैश में कर लिए, तो वो जो एक वर्ड आप बोल रहे हैं, जो आपका डायलॉग है, जो अंदाज है, आई रियली वांट टू नो कि आप हमारी ऑडियंस को वो बताना चाहे कि उस टाइम पे वो क्या फीलिंग थी आपके लिए। क्या आप एक ऐसी चीज शेयर करना चाहे जो ऑडियंस को लगी, हाँ, इस मूवी को देखने में हम 101% इंटरेस्टेड हैं? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਲਵਲੀ ਬੀਇੰਗ ਬੈਕ ਵਿਦਿਨ ਅ ਵੀਕ ਇਟ ਫੀਲਸ ਗ੍ਰੇਟ टू हैव टू बैक टू बैक रिलीजेस एंड टू वेरी डिफरेंट वंस एंड दोनों के लिए प्यार मिलना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोहिणी मेरे लिए बड़ा ही ख़ास रोल है और इसलिए कि बिल्कुल अलग रोल है मेरे जो मैं पहले कर चुकी हूँ। Yes, इतना मीन स्ट्रीक है उसके अंदर कि मैं खुद हैरान होती थी कि इतनी मीन कैसे एंड मज़ा आता था उसके अंदर करके। तो जब रेजी जो हमारे डायरेक्टर हैं वो जब डायलॉग्स वगैरह हम करते थे, ये जो आप शॉट देख रही हैं वो, तो वो कई बार क्या होता है कि दिव्या फिर साइड पर हो जाती है, फिर रोहिणी टेक्स ओवर एंड रोहिणी क्या करेगी मुझे भी नहीं पता। तो फिर वो मज़ा आता था देख के कि ओ तरह की ये भी हो गया ये भी हो गया। लेकिन जब कट होता था तो मज़ा आता था कि समथिंग beautiful has turned out in all the characterizations of this film, and I must say I really feel proud to belong to something as extravagant as this, the biggest action that one could have seen, and she's delightfully and beautifully done the action, and but this my friend here, we share some really crazy scenes together. amazing. So ma'am, I really want to know the wow one line experience you need to share with your audience, wow, in this about movie जो आपको overall लगता है this is something really epic which I really love to share with my audience. What I want to share about धाकड़ is action. You won't see this action anywhere else. मतलब ये जो हम जो शूट कर रहे थे, जब मेरे सीन नहीं होते थे तो मैं जाती थी इनको देखने के लिए परफॉर्म करते हुए, तो वो लगता था अरे बाप रे what are they doing. So that action when you're seeing just like that, I think is a delight, a visual treat when you watch it.
Thank you, ma'am. My next question is from you, sir. So I'm watching you, sir, over the one-on-one question answer rounds and all. Everything you answered it so beautifully. I really want to know the answer behind of your calmness. अब two strong ladies को एक साथ इस movie में handle कर रहे हैं. Everything is going on one face. Now we guys are here for the trailer, for the launch, for the XYZ. I really want to know the experience. How are you feeling? I don't have a choice but to be calm. She's on fire. She's on fire. Okay. True, sir, true. if I am not calm, मैं तो जल जाऊंगा. So no, it's been incredible. And Sat Sri Akal ji, it's lovely to be here in Chandigarh, and thank you for coming. एक फिल्म बनी है. A film जो एक बड़े पर्दे की फिल्म है, जो बड़े पर्दे पे ही एक्सपीरियंस होनी चाहिए, और बहुत सालों बाद मैं भी बड़े पर्दे पे आ रहा हूँ विद अ फिल्म लाइक दिस. और ऐसी ही फिल्म की एंटिसिपेशन थी. कोविड की वजह से फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई. हमने शूट भी की थी, डिले भी हो गई, मगर टेम्पटेशन भी हुआ था प्रोड्यूसर को कि शायद हम इसे डायरेक्टली OTT पे ही डाल देंगे. मगर क्योंकि एक बड़े पर्दे वाली एक्सपीरियंस है और हम चाहते थे कि इस फिल्म के दर्शक जो होंगे वो इसे बड़े पर्दे पे ही एक्सपीरियंस करें, तो एवरीबडी हेल्प बैक. ओके, बहुत सैक्रिफाइसेस दिए, एंड नाउ इट्स रेडी, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर the film, the makers of the film, but very excited for Kangana because I think I have a lot of admiration for her work, but she's gone beyond that also. The physical aspect of what she has brought to this part, to this film, to the action that she has, the way she's justified her character is phenomenal. To Divya, क्योंकि इतनी स्वीट सी लड़की इतनी ईवल हो सकती थी, आई हैड नो आइडिया. ओके, मगर अब मुझे लगता है कि वो इमेज तोड़ना दिव्या के लिए भी मुश्किल होगा. एंड आई एम रियली एक्साइटेड for the new expressions that have been given in this film and the way I've been presented. The next question and the last question from you is, sir, that is the moment जो आप movie. But we can have so many questions from the audience as well. But the last question from you is, sir, एक moment है जो मूवी में आप वास ब्रेक कर रहे हैं कंगना मैम के हेड पे, तो वो moment आपके लिए कैसा रहा? Because as you said, you are the one who always respect ladies, something related to that. But that moment जो आप hit कर रहे हैं और वो कितना crisp था, कितना critical था situation, but still you did that. तो वो experience कैसा रहा आपके लिए? वो एक्सपीरियंस बड़ा नर्वस एक्सपीरियंस रहा. इनफैक्ट जब ये फिल्म मेरे पास आई थी, मैं पहले से ही घबरा गया था, क्योंकि मैंने सोचा कि जिस परवरिश से मैं आता हूँ और जो अपब्रिंगिंग है मेरी, उस हिसाब से तो हमने कभी लड़कियों को प्रोटेक्ट ही किया है, कभी लड़कियों के साथ मारधाड़ नहीं किया है. तो आई नेवर न्यू कि मैं ये रोल कैसे कर पाऊँगा. बट इतनी खूबसूरत कहानी थी. It was going to be mounted in a way, and it was being led by a female actor, and I've always supported women-centric films as well, which I shouldn't say that word, women-centric, because I think today that line should not be drawn. I think they have proved time and time again. मगर एक बड़ी budget film, with so much responsibility be given, I felt it was my responsibility also. और जब कंगना के साथ एक्शन करना पड़ा, मैं थोड़ा नर्वस था, but she was fantastic. She is very agile, she's got great memory, she's very cautious, and ये vase breaking वाला जो scene था, she could have easily given it to a double or somebody to do it, क्योंकि it's dangerous, हम एज एक्टर्स ऑल्सो हम नहीं करते, क्योंकि कट वट हो गया चेहरे पे, पता नहीं क्या हो सकता है. बट शी सेड नहीं, मैं ही करना चाहती हूँ. एंड वी डिड इट वंस एंड इट डिडंट वर्क दैट वेल, एंड to do it the second time. So but flawless. my hand was doing it. I was not Rudraveer anymore. So, but yes, I mean, hats off to them, and they've done a fantastic job. And I think it's being very clearly being seen today, and that's the uniqueness of it. Crazy, sir. Flawlessly done by all of you once again, I need to say that. So here we have question. I'm requesting my media members to please take one by one question. That's it. I request, please ask question related to the movie. I'm requesting once again, everyone. Please go ahead. Now, this is Neeru from Dainik Swera. रिवॉल्वर रानी और धाकड़, कितना डिफरेंस है और कितना याद किया उस फिल्म को भी आपने?
वो एक्शन फिल्म नहीं थी, वो एक सटायर थी, पॉलिटिकल सटायर था वो। और दैट फिल्म वाज, मतलब पता नहीं वो जान मतलब वो आई वैसे कि नहीं, पर इट वाज अ डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी थी वो। तो उसमें तो एक्शन था ही नहीं बिल्कुल भी। अगर होगा भी तो एक दो शायद गन वगैरह की पोजिंग ही होगी। तो वो एक डार्क कॉमेडी थी और ये एक एक्शन थ्रिलर है। Anybody else? I request you have. Please raise your hand. Yes, ma'am. बांग्ला अभी तक का रोल कर लिया, नेक्स्ट क्या प्लानिंग है, किस तरह का आगे दिखना चाहते हो दर्शकों को? भी मैंने कुछ फिल्में साइन की हैं, जिसमें इमरजेंसी करके एक फिल्म है, फिर एक दिन कार्नेशन सीता करके एक फिल्म है, और बाकी भी कुछ अनाउंसमेंट्स होंगी तो आपको उसके बारे में भी अपडेट किया जाएगा। किरदार होते हैं, उनमें कोई ना कोई चीज़ तो होती है जिससे हम रिलेट करते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कि नहीं, वो चाहे कोई भी हो, या क्वीन में हो, या पंगा में हो, या थलाइवी में हो। तो वैसे ही इस किरदार में जो एक बहादुरी है, ऐसा नहीं कि मैं रियल लाइफ में ऐसे 40-50 लोगों को मार सकती हूँ, लेकिन लेकिन जो एक बहादुरी है उस कैरेक्टर की, मैं कहूँगी कि मैं भी काफ़ी बहादुर हूँ। Any other question from Divya, ma'am? For me, I think it is. I've seen the huge hits. I've seen big disasters. Okay, and it's part and parcel of the game. Every film teaches. So, as an actor, what you can do for me, at least in my experience of 20 years in this industry now, is be as honest as you can to the film, and that's what I try to do. And walk out of there feeling satisfied. If I feel satisfied about the film, 90% of the times those films work very well at the box office also, because it's made from the right space, it's made with a good heart, and there's a lot of honesty in those kind of films. And I think Dhakar is definitely one of those films where I've walked out feeling extremely satisfied. Wish you all the luck. Arjun, Thank you. I have a question for you. Hi, this is Sal from Sky News. Hi. Yeah, so Arjun, if we just talk about the movies which you did earlier, like, so you were mostly seen in the negative roles these days. Earlier, you were into some positive roles as well. So how been like a big change to negative roles and getting fame in that? So how do you feel like getting fame in negative roles only? I think The people like maximum me level. to see me in different kinds of parts. Other parts which kind of which are not black or white. I prefer them where they are more real, because I think we all have good and bad in us, each and every one of us, and I like to explore both those qualities in a character. But obviously, I lean more towards the good than bad. So I have another question for all three of you, if you don't mind, because this is something like which we all have faced today here. I guess all of you, when you are doing shootings, you never get late and for any times on your shoots, right? You be punctual on your shoots, correct? If I'm not wrong. But today we actually kept on waiting for like 1 hour or 1.5 hour outside there, and we all were waiting up for all of you. Just the thing was, there were one-to-one sessions going on. So this is the thing which we have faced today, standing outside, and we kept on waiting. I don't know why, what was the reason why, but this happened with all of us. I hope everybody has some good respect. Even you people have respect the same way we do have. So this was the Sorry thing if which you had to happened, wait. yeah. I mean, we were given a schedule and a time that we were following. So I think that is something which we have come on time according to us. And if we got delayed by a little bit, I'm really, really sorry. And I hope we made up for it in this press conference. No, we are sorry that you guys had to wait. आप दे दीजिए ना इनको माइक, दे क्यों नहीं रहे आप? हम सबसे माफ़ी मांगते हैं अगर आपको वेट करना पड़ा था, लेकिन एक्चुअली हमें पता नहीं था कि हम भी ऊपर वेट ही कर रहे थे। तो कई बार ऑर्गेनाइज चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिस तरह से भी जो हैं वो ऑर्गेनाइजर्स के अपने, उनको भी आप दोष नहीं दे सकते, उनके भी अपने जो भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं। पर आई होप आप लोगों को जो चाहिए था, हम लोग सब सवालों का जवाब देकर ही यहाँ से जाएंगे। दिव्या मैडम, मेरा सवाल है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਧਾਕੜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਆ?
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਆਈ ਫੀਲਸ ਰੀਲੀ ਗ੍ਰੇਟ, ਇਟ ਫੀਲਸ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਰੂਟਸ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਕੜ ਵਰਗੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੁੱਕਸ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਲ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਰਦਾਰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦ ਘਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Well, thank you so much, media members. I'm requesting you guys to please stand up and just convey the message. One I more. have one question. I have one question. कर लेंगे पर डेफिनेटली मैंने अभी भी जैसे एक तमिल की फिल्म की है और मेरे पास एक रोल आया था, एक सरदारनी का रोल आया था जो कि एक फ्रीडम फाइटर रह चुकी हैं। तो वो भी एक फिल्म है। उस तरह की मैं कोई फिल्म पंजाबी में भी या पार्शली हिंदी में बने तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू कंसिडर। और जल्दी ही हो सकता है मैं किसी सिख रोल में दिखूं। और मेरी जो अगली फिल्म है तेजस, उसमें आई एम प्लेइंग अ सिख कैरेक्टर। मेरा नाम तेजस गिल है, तो उसमें भी थोड़ा पंजाबी है लेकिन वो पंजाबी फिल्म नहीं है। आई बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली, दैट्स इट। लेकिन जैसी तलाइवी थी कुछ जिसमें एक बैकग्राउंड वैसा हो और वैसा कुछ सोच सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री इतने बड़े लेवल से ऊपर आ रही है अभी, सो एज अ प्रोड्यूसर मैं डेफिनेटली पंजाबी फिल्म बनाना चाहूँगी। Kangana ma'am, I have. देखिए पंजाब में तो मुझे लगता नहीं कि मेरे लिए एक्सेप्टेंस में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि मेरा जो मैंने हमेशा ही मैं पंजाब में पढ़ी हूँ, पढ़ी बड़ी हूँ। और मैंने इनफैक्ट अभी कुछ फ्लैट भी खरीदे हैं यहाँ पे, इन्वेस्ट भी किया है प्रॉपर्टी में। तो हम हिमाचलियों के लिए चाहे चंडीगढ़ हो चाहे पंजाब हो, ये घर ही है। और हमारे जो इनफैक्ट फ्रीडम से पहले तो हम भी पंजाबी थे। ये 47 से पहले मंडी का एरिया भी पूरा पंजाब में ही आता था। तो मुझे पंजाब से कोई दूर नहीं कर सकता है। और बाकी जो जितने भी उपद्रवी होते हैं वो चाहे कितनी अफवाहें फैलाए, चाहे कितने भी वो करे, लेकिन जो लोगों का दिल है वो दिल की बात वो समझते हैं और उनके दिलों में से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। इस बात का मुझे पूरा यकीन है। Kangana ji, All right. Kangana, So, Kangana, you always had this, शिकायत कि बॉलीवुड की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिला है। और कल अभी सलमान खान जी ने आपका ट्रेलर जो है वो ट्वीट किया, तो आपको बहुत खुशी भी हुई है। तो अभी आपको लग रहा है कि बॉलीवुड में एक्सेप्टेंस धीरे धीरे हो रही है? डेफिनेटली आई वांट मोर पीपल। जैसे सलमान जी ने मुझे सपोर्ट किया, मैं हमेशा ही सबसे पहले, चाहे वो फिल्म RR हो या चाहे वो कश्मीर स्टोरीज़ हो या चाहे वो शेरशाह, कोई भी फिल्म हो, मैं कभी भी किसी अच्छी फिल्म की तारीफ़ करने से चूकती नहीं हूँ। या तो कोई फिल्म हो, महिला मिम्मी जैसी कोई फिल्म हो, महिला प्रधान, उनको उत्साहित करने से या एनकरेज करने से नहीं चूकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ मुझे भी वैसा ही इनकरेजमेंट मिले। किसी तरह की इनसिक्योरिटी या किसी तरह से गैंग अप होके मुझे ना नुकसान किया जाए। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सलमान जी की, जिन्होंने मेरी फिल्म को और मेरी पूरी टीम को सपोर्ट किया। वो जो पहले आप कह रहे thank थे you so much. I request. एक मिनट बोलिए। देखिए अगर आप इस चीज़ की एक्टिविटीज़ जो हैं वो चाहे हों, चाहे जिस तरह से भी, चाहे वो राजनीति के तवे पे राजनीति की रोटियां सेकी जाए या जो भी की जाए, लेकिन जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हों देश में, चाहे वो जिहाद हो, चाहे वो खालिस्तान हो, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी क्रिमिनल मर्डर रेप्स हो रहे हों, उनसे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को डील करना चाहिए। और हम एज एक नागरिक होने के नाते हम यही कह सकते हैं कि सरकार को इसके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਪਟੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ सॉरी ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਅਲਰਟ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰ I already request you to please ask question related to movies. It's a request. It's a humble देखिए request. Last question. पंजाब पंजाब हमेशा से ही इंडिया है और इंडिया ही रहेगा पंजाब को इंडिया से कोई अलग नहीं कर सकता है और ये मेरी दिस इज़ माय ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग आई थिंक हमारा जो अखंड भारत है उसमें बहुत ताकत है और चाहे ये सब अफवाहें हर एक जगह की उठती रहती है कुछ लोग चाहे हिमाचल में चाहे बंगाल में चाहे कहीं भी उठ के चाहे 4 लोग शोर मचाना शुरू कर दें कि हमें अपना देश चाहिए तो इसका मतलब थोड़े ना हुआ कि उनको एक एक अपने शरीर का हिस्सा काट के दिया जा सकता है तो कोई अपना बाजू या सर काट के थोड़ी किसी को दे सकता है उसी तरह से चाहे पंजाब हो चाहे तमिलनाडु हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो कोई हिस्सा काट के ऐसे नहीं दिया जाता है तो लेकिन जैसे मैंने कहा ये जो उपद्रवी हैं ये सब इंटरनेशनली फंडेड टेररिज्म है और इससे किसी की भी जिसे मैंने कहा इनको ना पंजाब की ना हिमाचल की जो भी साधारण मानवीय हैं उनकी कोई सपोर्ट नहीं है मेरा यही मानना है और मेरा यही मानना है कि हम सब भारतीय हैं और हम सब अखंड भारत चाहते हैं कंगना आप हिमाचल से हैं हिमाचल में लंबे टाइम से फिल्म सिटी की बात की जा रही है उस पर आपका क्या वो है और इसके अलावा मंडी में कहीं ना कहीं आपका नाम आ रहा है कि शायद आप राजनीति में आएंगे तो क्या ये सही है या नहीं नहीं मैं राजनीति में नहीं आ रही हूँ फॉर श्योर और मैं हमेशा देश के हित में बात करती हूँ तो उसके करके लोगों को शायद लगता है मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मेरी बैक टू बैक फिल्में आ रही हैं और मैं बहुत खुश हूँ कलाकार बन के और मुझे जो भी ज़िंदगी में चाहिए वो सब मुझे एज एन आर्टिस्ट मैं अभी लोक सेवा के लिए तैयार नहीं हूँ तो मैं राजनीति में नहीं आ रही हूँ और फिल्म सिटी आई थिंक अगर हिमाचल में फिल्म सिटी बने तो बहुत ही अच्छा रहेगा तो वो तो आपको सिर्फ वहाँ के चीफ मिनिस्टर ही बता सकते हैं क्या उसका स्टेटस है Thank you. देखिए मैं जब छोटी थी तो मैं यहाँ पढ़ती थी तो मैं गाना बहुत सुनती थी ए जो सिल्ली सिल्ली आंदी है हवा किथे कोई रोंदा होवेगा यादा मेरे वांग सीने नाल ला किथे कोई रोंदा होवेगा Who said Kangna ma'am don't know the Punjabi? Come on, beautiful, lovely. I request you to please come forward and let's take a picture.